था और ये यीशु मसीह के सीने पर सर रखकर सोया करता था। यीशु मसीह से इतना प्यार करता था। और देखें कि जब यीशु मसीह जब आखिरी टाइम में जब वो पकड़ा गया, अदालतों के हवाले किया गया, तो उस वक्त सब लोग भाग गए। जब उसे कलवरी पर सलीब पर चढ़ाया जा रहा था, सब लोग भाग गए, पर वहां पर देखे यूहन्ना मुकद्दसा मरियम के साथ वहीं पर खड़ा रहा। यूहन्ना इधर उधर नहीं गया। और ये वो शागिर्द है कि जिसके हवाले यीशु मसीह ने अपनी मां को किया था। हालेलुया। और देखिए यीशु मसीह के भाई भी थे, उसकी बहनें भी थी, जो बाद में यूसुफ से पैदा हो गए। अब कई लोग कहते हैं मुकद्दसा मरियम ने तो शादी नहीं की। शादी करना इज्जत की बात है भाई। जिस औरत का बच्चा हो जाए, उसका बाप ना हो तो लोग किस नाम से पुकारेंगे? लोग उस औरत को किस नाम से पुकारेंगे? इसीलिए शादी लाजम थी। उसने कहा अपने यहाँ लाने से मत डर, उसे अपने यहाँ ले आया, मतलब उसने शादी कर ली, अपने साथ रखा। और बाइबल में के तब तक उसने उसे ना छुआ कि जब तक ये पूरा ना हो गया, जब तक यीशु मसीह दुनिया में ना आ गए। उसके बाद उसकी घरेलू जिंदगी रही, उसका मियां था, उसके साथ रहा। उससे फिर एक बेटा यकूब पैदा और एक यहूदा, जिसके आखिरी खत है 2, इनके खत है। और उस वक्त शायद इसके भाई इसके साथ मुत्तफिक नहीं थे, इसकी बहनें मुत्तफिक नहीं थी, पर मुकद्दसा मरियम मुत्तफिक थी, क्योंकि मुकद्दस औरत थी। आज भी ऐसी मुकद्दस औरतों के लिए मैं चाहता हूँ ताड़ी बजाएं और उनको मैं सलूट करूं। हालेलुया। और बातों में देखिए हमारी अक्सर बहनें ही होती हैं, भरावां तो घर पिसू पे उन्होंने कहा कह जाओ तो भरा टाइम कोई नहीं, और यसु लिए टाइम कोई नहीं, कल लोग कहते खुदा ना मैनू आया दो, कहता मेरे को भी टाइम कोई नहीं। ठीक है, इसीलिए पहले तो ढूंढो उसकी बादशाही, तो ये सारी चीजें। और बादशाही के लिए, बादशाही में वो आपके लिए मकान तैयार करने के तैयारी कर ले। वो कहता है तुम्हारे दिल ना घबराए। आज ऐसी थोड़ी सी गल में घबराए ना, हाय है क्यों उनकी होगा, वो फलाना क्या होगा, मुसीबत पै गई, मुसीबत है। ओ भाई सारी टेंशन छोड़ दो, टेंशन यीशु मसीह पर छोड़ दो। और यीशु मसीह आपको सब कुछ मुहैया करता है, मुहैया करने की कुदरत रखता है। ये वही यहोवा है जो यहोवा यरी जो मुहैया करता है, और आज बदन के अंदर आज सब कुछ मुहैया करता है। हालेलुया। तो मेरे अजीजों इस बात को देखें कि यूहन्ना सबसे छोटा शागिर्द था। और देखें बाइबल में एक और भी सबूत मिलता है कि यीशु मसीह जब कलाम सुना रहे हैं, उसके बहन और भाई बाहर आए हैं और आकर कहते हैं खुदावन तेरे माँ और भाई बाहर आए हैं। तो उसने क्या जवाब दिया? फड़ो मैं चला जाए, बाधा छोड़कर गया। उसने बोला नहीं, मेरे माँ और मेरे भाई मेरी बहन हुए जो मेरे कलाम सुन रहे हो, समझ रहे हैं। हालेलुया। वो उसने ये बताया। और बेशक वो दूसरे भाई बाहर थे, वो जिस्म के भाई थे, पर ये रूह के भाई। हालेलुया। ये रूह की बहनें हैं, ये रूह के हमारे माँ बाप है। हालेलुया। तो यीशु मसीह कहता है असल में तो ये है। आप देखें मेरी जिंदगी ऐसी है, मैं अपनी जिंदगी की गवाही देता हूँ कि मेरे बाप और माँ दुनिया में नहीं होते तो शायद मुझे पता है वो भी छोड़ देते इस जगह पर। मेरे भाइयों ने सब ने मेरे से नाता तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि मैं खुदावन के साथ खड़ा हो गया। और इब्लीस को एक ही तकलीफ है, वो कहता है कि मैं तुम्हारे अंदर जुदाई डाल दूंगा, तुम्हें फाड़ कर रख दूंगा, तुम्हें लहदा कर दूंगा। और क्या उनमें आकर हमसे उसने इख्तलाफात डाल दिए। नहीं हम तो कैथलिक है, नहीं हम तो फलाफला है। वो तुम लोग कैथलिक या मिशनरी कुछ भी होना पसंद करते हो, क्या कभी आपने ये सोचा कि हम एक मसीही है? किसी का पूछ लो, मैं पेंटिकॉस्टल हूँ, मैं फला हूँ, और तुम कुछ भी हो पर तुम मसीह नहीं। मसीह होते तो मसीह का इकरार करते। हर कोई अपने मिशन को प्रमोट करता है, पर एक मसीही अपने खुदा यीशु मसीह को और इस कलाम को प्रमोट करता है। हालेलुया। क्योंकि खुदा का कलाम है। अब यही यीशु मसीह जब आसमान पर चला गया जूटने के बाद, तो वहां पर उस जगह पर देखें तो वहां पर यीशु मसीह उनको मिलता है, उन पर जाहिर होता है। कहते हैं वहां पर पता क्या सोच रहे हैं? हाय उनका यीशु मसीह नहीं उनकी होगा ना, उनको मौजूदात होंगे। लोग किवें मुनादी करांगे कि यीशु मसीह दी इंजील दी मुनादी खत्म उनकी करांगे। सब टेंशन में थे और यीशु मसीह आ गया, बोलता तुम पर सलामती, तुम्हारे दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। और मैं वही यहोवा हूं जो बदन में आ गया हूं। मैं वही यहोवा हूं कि जिसने कोई मूरिया पर इब्राहिम को बड़ा मुहैया किया था। मैं वही यहोवा यरी मुहैया करने वाला हूं जिसने समंदर में मछलियां तो नहीं थी पर पतरस को मछलियां दे दी और उसे मुहैया किया। मैं वही यहोवा हूं। मैं वही यहोवा हूं जो इब्तिदा में पानी की सतह पर जुम्बिश करता था और मैंने पतरस और शागिर्दों को चलकर बताया देखो मैं वही। इसलिए तो कहता है कि मैं वही हूं, इस हूं में
सब कुछ। हालेलुया। वो कहते हैं मैं अव्वल आखिर में शुरू में इंतहा हूँ, मैं मर गया था और अब जिंदा हूँ। हालेलुया। वो मुखातिब वो कहते हैं तुम्हारे दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मैं जाता हूँ आसमान पर, मेरे बाप के पास बहुत से मकान हैं, ना होते तो मैं तुमसे कह देता। मैं चाहता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, मैं चाहता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो, और मैं आऊंगा तुम्हें साथ ले जाऊंगा। हालेलुया। ये यीशु मसीह अपनी दुल्हन से मुखातिब है, दुल्हन को दिलासा दे रहा है, कहता है देख लो, समझ लो मैं वही हूं। हालेलुया। अब देखें, आज यीशु मसीह 2021 साल से जायद हो चुका है, बल्कि 22 होने वाले हैं कि यीशु मसीह आसमान पर गया और हमारे लिए जगह तैयार कर रहा है। हमारे लिए क्या कर रहे हैं? किस किस को ईमान है उसके लिए जगह तैयार कर रहे हैं? जरा अपना हाथ उठाएं, पूरा हाथ दादा नहीं, और जोरदार ताड़ी बजाएं उसके लिए। आपके लिए वो वादा करके गया है, और वादों का सच्चा और अटल खुदा है। वो कहता है कि दुनिया की बातें टल सकती है, मेरे मुंह की बातें हरगिज़ न टलेंगी। वो आपके लिए जगह तैयार करने गया है आसमान पर। क्या आप उन मकानों में जाना चाहते हैं? यस। क्या आप उस जगह पर जाना चाहते हैं? हालेलुया। क्या आप उस रूहानी शहर में जाना चाहते हैं? यस। क्या आप उस नए यरूशलेम में जाना चाहते हैं? हालेलुया। क्या आप अपने दूल्हा के पास जाना चाहते हैं? आमीन। तो आए सब अपने आप को उसके इस कानून के मुताबिक तैयार कर ले, क्योंकि उसकी बादशाही का कानून ना तो किसी मिशन का है, ना किसी तंजीम का है। उसकी बादशाही का कानून यहोवा का है, और यहोवा का कलाम कलामे मुकद्दस है। यस, आमीन। हालेलुया। यहोवा का कलाम, उसका कानून कलामे मुकद्दस है। हालेलुया। और ये हमारे आईन है जिस पर हमने चलना है। हर बादशाह का कानून होता है, यीशु मसीह की बादशाह का भी एक कानून है, उसके महल का भी एक कानून है। हम तो दुल्हन है जो महल के अंदर होंगे। हालेलुया। क्योंकि जगह हमारे लिए तैयार की गई है, वहां पर जगह हमारे लिए वहां पर तैयार की गई है, और हमने वहां पर जाना है। और जाने के लिए बड़े मसले, परेशानियां, बड़ी तकलीफा से। कई लोग कहते पुराना नवा खत्म हो गया, कई लोग कहते हैं नहीं जी नवा सही नहीं, कई कहते हैं पुराना सही नहीं, कई कहते हैं मकाशवा सही नहीं, कई कहते हैं खतूत सही नहीं। और तुम्हारे लिए बाइबल में एक लफ्ज भी निकालो तो बाइबल पूरी नहीं है। तुम्हारे ऊपर खुदा की आफतें और सारी उसकी लानतें नाजिल होंगी। हम इसमें से लफ्ज क्या जेर जबर भी कम नहीं कर सकते। पैदाइश से लेकर मकाशवा तक एक एक लफ्ज जो है वो हमारा ईमान है। हालेलुया। ईमान को समझिए, आपका ईमान क्या है। उस बादशाह में जाने के लिए एक टिकट है जो आपके पास होना चाहिए। हालेलुया। एक टिकट है जो आपके पास होना चाहिए। अभी एक तमसील अब हम सीखेंगे। देखें कि एक लड़का था, छोटा बच्चा, उसके बाप के पास इतने पैसे ना थे उनके पास। वो जिद कर रहा था कि मैंने क्या करना है, आइसक्रीम खानी है। क्या करना है? आइसक्रीम खानी है। उसके बाप ने बड़ा समझाया, नहीं समझा, उसने मारा। वो ड्यूटी पर चला गया रोता हुआ। फिर माँ को कहता माँ मैंने आइसक्रीम खानी, माँ मैंने आइसक्रीम खानी। माँ के पास भी पैसे नहीं थे। माँ ने भी कूटा और कूट कर उसे छत पर जाके दरवाजा बंद कर दिया। वहां पर उसने पुराने वहां पर खिलौने पड़े थे, वहां पर पुराना सामान पड़ा था, वहां पर पुराने टूटे फूटे खिलौने से खेलना शुरू कर दिया। और वहां पर जब उसने इन चीजों से खेलना शुरू कर दिया, और वहां पर उसे एक टिकट मिली। खोलते हुए ना पर्स मिला, पर्स में से एक टिकट मिली, एक टिकट मिली जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था। और टिकट ऐसी पड़ चुकी थी, जो बहुत पुरानी होने के सबब से उसकी हालत जो है खस्ता हो गई थी, बांधा हो चुकी, पुरानी टिकट थी। उसने देखा, उसने बोला ये टिकट अब्बू ने संभाली थी, अम्मी ने भी संभाली थी, पता नहीं थे कुछ और दी थी। क्या अगर मैं इसके बदले में किसी को दे दूं, मुझे आइसक्रीम मिल जाए तो क्या बात है। उसकी माँ ने दरवाजा खोला, बेटा नाश्ता कर ले। उसने नाश्ता नहीं देखा, उसने टिकट को पकड़ा, और उसने जब पकड़ा और बोला मैं इसका क्या करूंगा। बाहर इतनी देर में गली में आइसक्रीम वाला आ गया, मॉल्स वाला, और आकर आवाज लगाना शुरू कर दी उसने। और वहां पर बच्चे ने देखा आइसक्रीम वाला आया है, उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। वो फौरन तेजी से दौड़ता हुआ सीढ़ी से जितनी जल्दी दौड़ सकता था दौड़ता हुआ गया, और जाकर आइसक्रीम वाले के पास कहता है सर एक्सक्यूज मी, मुझे आइसक्रीम मिल सकती है। उसने बोला ओके, क्यों नहीं मिल सकती, आपके लिए तो लेके आए। उसने बोला मेरे पास पैसे तो नहीं है, आई एम नॉट मनी। बोला क्या है? बोला मेरे पास ये टिकट है। उसने देखा वो टिकट के बदले मुझे आइसक्रीम मिल सकती है। कौन?
मेरे पास से फेवरेट है। कौन मिल सकती है? उसने देखा टिकट को आगे पीछे, हालत उसकी बड़ी बुरी थी उसकी टिकट की हालत। और वहां पर क्या हुआ, उसने जब आगे पीछे से देखा, उसने बोला ओके मैं आपको इसका $1 दे सकता हूँ, $1 दे सकता हूँ। बेटी प्लीज बंद कर, डिस्टर्ब हो जाएंगे। एक क्या देख सकता हूँ? $1 दे सकता हूँ। उसने बोला ओके, उसने $1 दिया। वो तो सही पूछो तो पाकिस्तानी 10 रुपए की बिक जानी थी। उसको आइसक्रीम चाहिए थी ना, आइसक्रीम तो बदौलत उन्हें दिलानी थी, पर वो $1 की बिकी। कितने की? $1 की बिकी। $1 की वहां पर वो बिकी। और उसने जब लिया, उसने बोला मुझे एक आइसक्रीम दे दो, और पैसे भी वापसी लिए, और पैसे बहुत सारे थे, उसने जेब में डाले। बोला पापा को दूंगा, पापा के पास पैसे नहीं है, घर में पैसे नहीं है, मैं उनको दूंगा, ये लो। और उनको टिकट की कदर नहीं, टिकट तो बड़ी कीमती थी। आज ये टिकट आपके पास शायद इसकी कदर नहीं है। आज आसमान पर जाने की टिकट आपके पास है, शायद आपको इस टिकट की कदर नहीं है। ये बाप के पास थी, दादा के पास थी, मेरे फलाफला चाचा के पास थी, सबने इस टिकट को मांदा कर फेंक दिया। ये टिकट मेरे हाथ लगी तो बड़े काम की है। बच्चे ने उस टिकट को उठाया और बेचा, और जब उसे आइसक्रीम लिया, आइसक्रीम खाता वो ऊपर आया, और बाद में उस जो आइसक्रीम वाला था उसने उस टिकट को $100 का, वहां पर $100 का क्या किया? फरोख्त कर दिया। $100 का फरोख्त कर दिया। आगे वो टिकट कितने करोड़ों में, हजारों में बिक रही है, लोगों को अंदाजा नहीं। हम उस टिकट को, हम इस आसमानी टिकट को फजूल समझते हैं, हम इसे पड़े रहने देते हैं। धूड़े पड़ी रहती है, मिट्टी पड़ी रहती है, इसके ऊपर सब कुछ पड़ा रहता है। हम समझते हैं ये टिकट बेकार है। अब ये कागज है, कागज क्या है? कागज के टुकड़े, घर में क्या है? ये बचा सकता है? बीमारी होगी, मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ, मैं फला के पास जाता हूँ, मैं उसके पास जाता हूँ, मुझे बचा ले। और कोई डॉक्टर की आपको बचा नहीं सकता जब तक मेरा खुदा ना बचा सके। आपको टिकट की कदर नहीं है। वहां पर देखें, कोई डॉक्टर नहीं बचा सकता। डॉक्टर सर्जन जहां पर कहता है मेरी हिकमत बंदा नहीं बचेगा, की कहना उन खुदा को जाओ, की कहता है? तो पहले उस खुदावंदों के खुदावंद और बादशाहों के बादशाह, डॉक्टरों के डॉक्टर, हकीमों के हकीम, उस सर्जन के पास, यीशु के पास आ जाओ। यीशु डॉक्टर के पास आ जाओ, आपकी सारी बीमारियां निस्त कर रख देगा। हालेलुया। वो टिकट आगे कितने लाख में बिकी, कितने करोड़ों में बिकी, कितने करोड़ों $, में उसकी कीमत करोड़ों अरबों, और बल्कि वो अनमोल है। वो टिकट खुदा उनका जिंदा कलाम है, जो भाई ब्रैनम की विसासा से आज लुधिया कलीसिया जमाने में और एंड टाइम मैसेज में, उकाबी मसीह में आज उसकी दुल्हन पर आया है। हालेलुया। जोरदार तारीफ खुदा उनकी जलाल के लिए करो। और देखिए आपके पास ये टिकट है, इस टिकट के अलावा आप आसमान की बादशाह में दाखिल नहीं हो सकते। वेरी सिंपल। ये टिकट हमारे लिए आसमान की बादशाही है, ये उसकी कानून है, और इसके ऊपर जो लिखा हुआ है यही तो वहां का सबूत है। हालेलुया। और जब आप सबूत लेते हैं, टिकट तो लेते हैं, ऊपर मोहर लगती है, ओके जहाज में बैठ जाओ। अब यीशु मसीह भी लेने आ रहा है अपनी दुल्हन को, कभी भी कहेगा या ऊपर राजा, आपको आसमान पर जाना होगा। फिर वहां पर एक दरवाजा है, कहते ना एयरपोर्ट उतरते पहला की चेक करते पासपोर्ट है, टिकट तो थी जहाज की, पासपोर्ट है, और पासपोर्ट जो है वो रूल कुदुस ऐप पर जब बपतिस्मा लेते हैं, रूल कुदुस नाम में पाते हैं, तो वो आपके ऊपर पासपोर्ट, आप लहू की स्टैंप हो जाती है, आप मोहरशुदा हो जाते हो। जमीन पर कोई शैतान का बच्चा खोल नहीं सकता। आपकी वो मोहर खुदा उनकी बादशाही में और उन मकानों में खुलेगी जो यीशु वादा करके गया था कि मैं जाता हूं तुम्हारी जगह तैयार करता हूं। हालेलुया। एंड टाइम मैसेज, एंड टाइम मैसेज वक्त का पैगाम है, यह आखिरी वक्त का पैगाम है। और जिन्होंने कलाम को वक्त पर कबूल नहीं किया, वो लोग धोखे में रह गए और बादशाही से दूर चले गए। देखें, जब जब वक्त आया, वक्त का पैगाम आया, लोगों ने नबियों को पहले मारा फिर माना है। वक्त मने, यीशु मसीह आया, दुनिया ने नहीं मने, माना दुनिया ने रद्द कर दिया। पर बाद में हाय यीशु, हाय यीशु, हाय यीशु नहीं। आज भी लोग ऐसे कर रहे हैं। और बाइबल मुकद्दस में जब हम पढ़ते हैं इब्रानियों के नाम पलूस रसूल का खत, वहां पर पता क्या लिखा? और एक आपको रास्ता भी बता रहा है, आओ मसीह तालीम की इब्तदाई बातें छोड़कर कमाल की तरफ कदम बढ़ो। कमाल क्या है भाई? घिसी पिटी रस्मों से बाहर आए,
नई वर्शिप आपके लिए आ चुकी है। जो जेफरसन इंडियाना में नबी ने, भाई ब्रैनम ने वहां पर उसकी वर्शिप की थी, जो आज पूरी दुनिया में मशरिक मगरिब जनूब शुमाल चारों सिमतों में वही नए एंथम गीत की वर्शिप हो रही है। आओ अगर इस वर्शिप को हम सीख लें और इसी वर्शिप के जरिए हम आसमान की भाषा में दाखिल हो सकते हैं। हालेलुया। आप यीशु मसीह के वर्शिपर हैं? क्या आपके पास नया गीत नया गीत किसी तंजीम के पास नहीं है, नया गीत किसी पास्टर के पास नहीं है, नया गीत किसी बिशप के पास नहीं, नया गीत किसी पोप के पास नहीं, नया गीत मेरे यीशु मसीह के पास है, जो उसने अपने नबी भाई ब्रैनम की शासन से एकदम मसीह का पैगाम आखिरी वक्त में लुधिक कलीसिया के जमाने में आज हमें दिया है। और आओ एक नया गीत रब लिया दिखाइए, वो एकदम मैसेज के गीत। हालेलुया। आसमान की भाषा में जाने के लिए तैयार है, उन मकानों में जाने के लिए तैयार है, तो अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं, अपनी टिकट पर ढूंढ ले, उस टिकट पर से मसीह में जाने, उस टिकट पर से उस मसीह को उड़ा ले, ताकि आप यीशु मसीह की भाषा में पहुंच सके। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रही है? जोरदार तालियां बजाएं खुदा की। और देखें, जिसको इस गीत की कदर नहीं, जिसको इस टिकट में नर्क में शैतान के पास जाएगा जहां उनका बाप है। बाइबल कहती है, मैं नहीं कहता। अब उस टिकट पर से मट्टी झाड़ लो। ऐसे भी लोग हैं, ऐसी भी मिशनें हैं, ऐसी भी तंजीमें जिन्होंने इस कलाम को रद्द कर दिया है, इसके ऊपर गर्द पड़ी है, टिकट को ऐसे फेंक दिया है। और वहां पर देखिए उन लोगों की जिंदगियों पर गर्व करें कि उन लोगों ने उसके ऊपर लिखे हुए कोई भूल गए। वो कहते हैं कागज ये पिया है कि बिछाना रखा है सबूत के लिए, यदि कदर कोई नहीं, टिकट पीछे छुट्टी लपेट लपेट के कहा रखते हैं, बरकत मिलनी। वो कागज किसी काम का नहीं, इसके ऊपर जो लिखा है वो काम का है, इसे पढ़ा करें। और पढ़ भी नहीं ना सकते, कम से कम पढ़ के चोमलिया करो, खोल के नहीं पढ़ा तो हमें तो अड़ा मिल गया। अब देखिए, एक शख्स था, फौज में था, और वो बुज़दिल था, कम दिला था, फौज में चला गया। जब वो फौज में चला गया, अच्छा शख्स था, फौज में चला गया, वहां पर उसने देखा गोलियां चल रही है, कत्लो गारत हो रही है, बम चल रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लोग हलाकत में जा रहे हैं। वहां पर उसने सारा सिस्टम देखा, उसका दिल ना खौफ खा गया गोलियों की बौछार देखकर। उसने बंदूक फेंक के चिल्लाना शुरू कर दिया और भाग गया तो वहां पर उसके ऊपर उसे कुछ सबूत मिलेंगे, डर गया, ये भाग गया। तो वहां पर क्या किया, उसकी अमेरिका की गवर्नमेंट ने उसे कत्ल का ऑर्डर कर दिया, इसे गोलियां मार के हलाक कर दिया, उसे जेल में डाल दिया। उसे बोला हफ्ते के बाद ये शख्स कत्ल हो जाएगा। उसका एक अजीज, बहुत अजीज था, उसने कहा मैं क्या करूं, लड़का बहुत अच्छा, मैं इसे जानता हूँ, ये तो बहुत ताबेदार, अपने माँ बाप का, गली मोहल्ले में इतना अच्छा रिकॉर्ड है, ये लड़का तो बहुत अच्छा है। आज कई लोग बहुत अच्छे हैं पर मिशन में तंजीमों में फंसे हैं, बुज़दिल हैं, आपको दलील। वहां पर वो गया और जाकर कहते हैं इससे सिर्फ एक ही चीज बचा सकती है, इस मुल्क का सदर जो है वो कौन है, इब्राहिम लिंकन एक ईमानदार और अमेरिका का दूसरा सदर था जो खुदा ने अमेरिका में दिया। वो इसलिए ईमानदार नहीं था कि वो केंटकी का जहाँ का नबी था, बल्कि वो ईमानदार शख्स था। केंटकी से आया था इब्राहिम लिंकन, और वो ऐसा शख्स था कि बहुत गरीब था, उसके पास पढ़ने के वसाइल भी ना थे, और उसने कुछ बनना था, कुछ तरक्की करनी थी। इब्राहिम लिंकन ने कुछ तरक्की करनी थी, बहुत गरीब था, बहुत ज्यादा गरीब था। और वहां पर उसने अपनी गुर्बत को आड़े नहीं आने दिया, उसने मेहनत की, दुआ की खुदा के, और खुदा ने उसे एक बड़ा आदमी बना दिया। ऐसे लोग की 4-4, 5-5 नौकरियां कर देने, ओवर टाइम ला देने, और काम करने से मैं कहता हूं 20 नौकरी भी कर लो, मेरी नहीं हो सकते जब तक मेरा खुदा ना चाहे। हालेलुया। जब तक मेरा खुदा ना चाहे, जिस पर वो निगाह कर दे उसे चमका कर रख देता है। इब्राहिम लिंकन वहां पर बहुत मेहनत की, एक दिन पढ़ लिख कर वो एक बहुत बड़ा वकील बन गया, वकील से उसने इलेक्शन लड़े और वहां पर वो अमेरिका का सदर बन गया। अब वो लड़का जेल में, उसको गोली का ऑर्डर है, उसका वो अजीज गया और भागता हुआ उसने जाकर, जैसे इब्राहिम लिंकन गाड़ी से उतरा, वहां पर खड़ा हुआ, बोला एक्सक्यूज मी इब्राहिम लिंकन, सदर साहब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। बोल रहे जी, बोले कि आप प्लीज, ये लड़का है, उसको कल गोली मार दी जाएगी, कल शाम को, हफ्ते का टाइम दिया था, तो अगर आप इस पेपर के ऊपर अगर अपना साइन कर दे और लिख दे कि बच्चे को छोड़ दे। बोले वो लड़का मसीही है, ईमानदार है, हम जानते हैं मोहल्ले में ये सारी गवाहियां हो मेरे साथ में, वो लड़का ऐसा नहीं है, वो दरअसल वो जंग में था, और जंग में वहां पर जंग हो रही थी, गोलियों को खौफ से वहां पर लोग मर रहे हैं, इस चीज से वो घबरा गया, तो उसका दिल छोटा था, वो घबरा गया और
उसके बस में नहीं रहा, वो भाग गया। तो वहां पर उसको गोली का ऑर्डर है, आप अगर चाहें तो लड़का अच्छा है, उसके कैरेक्टर अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो आप उसे माफी दे सकते हैं। आप दे माफी तो माफ कर देगी, हुकूमत छोड़ देगी। इब्राहिम लक्कन ने बोला, उसने कहा क्या तुम ऐसा कर सकते हो? इब्राहिम लक्कन ने बोला हाँ लाओ पर्चा। पर्चा उसने साइन किया, बोला इस लड़के को छोड़ दिया, उसने दस्तखत भी कर दिए। इब्राहिम लक्कन आगे मीटिंग में चला गया, उसने पकड़ी पर्ची और फौरन दौड़ना शुरू किया, दौड़ता हुआ रन 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 दौड़ता हुआ गया जेल में। और जेल में कहता है भाई मुबारक हो, भाई मुबारक हो, बेटा मुबारक हो, देख लो तू आजाद हो चुका है, तुझे वहां पर आजादी मिल गई है। देखो मैं साइन करवा के इस पर्चे पर ले आया हूँ, ये अमेरिका के सदर इमरान लिंकन के साइन है। मैंने तुझे वहां पर जाकर रिक्वेस्ट की और तुझे माफी मिल गई है, तू माफ हो चुका है, तू आजाद हो जाएगा। वो कहता है फले कर इसको, तुझे पता है मैं मर रहा हूँ, कल मुझे गोली मार दी जाएगी, तू मेरा मजाक उड़ा रहा है, ठट्ठों में उड़ा रहा है, तू झूठ बोलता है। उसने बोला नहीं, मैं इब्राहिम लिंकन के पास गया था और जाकर मैंने रिक्वेस्ट की, बताया, उसने माफ कर दी, देख लो उसके साइन है। बोल रहे सब झूठ है, तो पता है वो सानू पता है ए लफ्ज गलत है, गलत है लोग। और वहां उसे कहता है भाई आपकी शादी हो गई है, आपको साइन, आपकी माफी हो गई है। उसने बोला शोर मचाना शुरू कर दिया, बोला इसको लेके जाओ, यहाँ से मेरा मजाक उड़ा रहे, मेरे टाइम जाया कर रहे, कल मैं मरने, लेके जाओ इसे। उसने उस पर्ची को पकड़ा, फाड़ दिया, पकड़ कर क्या कर दिया, कई लोग मदद भी जाने, जाओ यार अट्ठे पूछ बाप कोई सही नहीं भाई, कोई मिशन या तंजीम या कोई पादरी या कोई मिनिस्ट्री सही नहीं, सही है तो यीशु का कलाम सही है, यीशु का कलाम सही है। और वहां पर देखे कि जब उसको फाड़ दिया गया और दूसरे दिन से गोली मार दी गई, दूसरे दिन शख्स को गोली मार दी गई। और वहां पर जब मुकदमा चला, आगे गए और जब कोर्ट में गए, कोर्ट में कहा इस लड़के की माफी तो हो चुकी थी पर इसने माफी को कबूल नहीं किया। आप लोगों की, मेरे बेटी, मेरे बेटों, मेरे बच्चों, माफी हो चुकी है और माफी तब तक माफी नहीं जब तक आप इसे कबूल न कर ले यीशु के लहू को। आपके लिए मेरे यीशु ने साइन कर दिया है और अपने लहू की स्टैंप कर दी है ताकि आप उसके आसमानी बादशाह में दाखिल हो सको। उठाओ अपना टिकट, सीखो नई वर्शिप और सीधा आसमान की बादशाह में। जब किसी मुल्क में जाते हो पहली जबान आनी चाहिए होती थी, और उठो, आपने उस शहर में जाना है, उस रूहानी जुबान को, उस शहर के मैसेज को सीखो ताकि आप आसमान की भाषा में दाखिल हो सको। क्यों भाई जी? जोरदार ताली यीशु मसीह के लिए प्रेज करो। हालेलुया। कितनों को समझ में आई बात? क्या ये नई वर्शिप है? क्या ये नया गीत है? जोरदार तालियां आज इस नबी के लिए जो अपनी वक्त में आया है और जिसने हमें खुदा से मिलाया है। हालेलुया। और इसी तरह से देखें कि जब भाई ब्रैनम कहता है एक दिन ऐसा हुआ कि मैं रूम में आ गया और मुझे खुदा ने यूहन्ना की तरफ ऊपर बुला लिया, मैं आसमान पर गया। पहले वहां पर इफ्सिस का दरवाजा खुला, सिंगे बजे, बोला वेलकम ब्राइट ऑफ जीसस, वेलकम ब्राइट ऑफ जीसस। अंदर गया, शादियाने बजे, अंदर गया, अंदर जाकर उसे वहां पर पौलुस रसूल नजर आया। सर पौलुस रसूल पहला सितारा है, पहली कलीसिया जमाने का। देखें पुराना यादनामा हमारी क्या है, उठने बैठने की तहजीब है। नर्सरी, केजी 1, केजी 2, 5वीं तक क्या है, 5 क्लास। फिर आगे 10वीं कहाँ पे होती है, 4 आना झील के अंदर। फिर उसके बाद बस जी फिर थोड़े को कल भी होनी है, डॉक्टर, मिनिस्टर या कुछ बनने के लिए आगे भी पढ़ना पड़ेगा, डिग्री चाहिए, वो डिग्री आसमानी की मेरे यीशु के पास। अब वहां पर 4 आना झील में जाते हैं और 4 आना झील से एक रास्ता निकलता है 7 कलीसिया जमानों को जाता है। क्यों सर? 7 कलीसिया जमानों में जाता है। पहला जमाना, दूसरा जमाना, तीसरा जमाना, इफ्सस का जमाना, स्मरना का जमाना, पुरतुमन का जमाना, थवतीरा का जमाना, सरदीस का जमाना, वहां पर फिलदिफिया का जमाना और लुदिकिया का जमाना। 7 जमाने स्टार्ट होते हैं और खादम भेजे थे। पहला पौलुस रसूल मिला, बोलता है वेलकम, बोलता भाई ब्रैनम कहता है पौलुस यू आर वेल डन, मैंने आपके कलाम से सीखा और जो कुछ पाया मैंने दुनिया में बयान किया। आज मैं यीशु मसीह की दुल्हन हूँ, आज मैं इस जगह पर पहुंचा हूँ जो आसमानी बादशाह है। आज मैं तेरे पास हूँ, मेरे मकान की चाबी कहाँ पर? वहां पर सारा पसे मंजर देख रहा है। वहां पर एक लड़का गया ना, उसे कहता है भाई मेरे सामान की बादशाह की चाबी कहाँ है, मेरे घर का है वो। उसने बोला आपके घर आपके जमाने के खादम के पास होंगे, आप किस जमाने से आए? उसने बोला मुझे पता नहीं। बोले कौन से जमाने से आए, आपके दौर में किस चीज पर सफर करते थे? उसने मेरे दौर में गधे, घोड़ियां, बैल, गाड़ियां ये थी। ओके,
आप आप मेरे जमाने के हो, वहाँ पर उसके जमाने के लोग हैं, क्योंकि पलूस के दौर में कितने घोड़ियाँ और क्या चलते थे, ऊंट और बैलगाड़ियाँ चलती थी। उसने कहा कि ठीक है आप इधर बैठ जाइए। जो दूसरा लड़का गया था जो आखिरी टाइम का था, ऊपर गया जाके कहता है जी मेरा मेरा मकान की चाबी क्या प्लीज दे मुझे, मैं जरा उस मकान में जाऊँ अपने, मुझे ऊपर बुला ले गया, मैं आसमान की, मेरे पास सारे सबूत है। बोला ओके, बोला कि आप किस जमाने से हैं? वो कहने लगा कि मेरे दौर में वहाँ पर तो गाड़ियाँ चलती थी, जहाज। बोला आप मेरे जमाने के, प्लीज अपने जमाने के खादम के पास जाओ, आपकी फाइल उनके पास है, मेरे पास तो बैलगाड़ियों वाले को पुराने लोगों की फाइल है, इससे के जमाने की फाइल है, समरना की फाइल मेरे पास नहीं, आगे जाए। अंदर गया, वहाँ पर समरना का दरवाजा खुला, वहाँ पर अग्नियस खड़ा यूहन्ना का शिगिर था, बोलता है वेलकम ब्राइड ऑफ जीसस। उसे कहने लगे जी मेरे मकान की चाबी किसके पास? उसमें कौन से जमाने से है? बोले मेरे मुझे जमाने का तो याद नहीं। बोले आपके दौर में क्या चलता था? मेरे दौर में वो पुरानी गाड़ियाँ, घोड़े और ये तो वो ऐसी चीजें। बोले नहीं, आप तो मेरा जमाना नहीं है, आप आखिरी जमाने को आगे जाओ। फिर एक और दरवाजा खुला, से करते करते वो लड़का आगे गया। भाई ब्रानम कहता है, और जाकर जब वो आपके जमाने से है, बोले मेरे दौर में जहाज चलते। बोलते कौन से आले? बोले वो जबरदस्त जम्बू जेट, बड़े बड़े जहाज। बोले फिर आप मेरे जमाने के नहीं हो, आप तो देखिए में आगे हो, आप एक जमाना पीछे हो, आप मेरे जमाने के नहीं हो। गाड़ी कौन सी चलती थी? फोर्ड गाड़ी, लंबी लंबी। बोले नहीं, आप मेरे जमाने के नहीं हो, आप मेरे जमाने के नहीं हो, आप कौन से जमाने के हो? बोले ये तो लुधिकी जमाना है, आप आखिरी जमाने के हो। मेरे खादम का नाम क्या है? आपके खादम के जमाने का नाम भाई ब्रैनम है, और आपका जमाना आगे है, और ये लुधिकिया का जमाना है। वहाँ पर जब गया और लुधिकिया का जमाना खुला, वहाँ पर गेट खुला, अंदर गया, शादियाने बजे, फूल बरसाए गए, वेलकम ब्राइड ऑफ जीसस, वेलकम ब्राइड ऑफ जीसस। जब अंदर गया और अंदर जाकर जहाँ वहाँ पर भाई ब्रैनम खड़ा है, तो कहता है लड़का कि भाई मकान की चाबी मेरी कहाँ है? उसने बोला ये आपकी चाबी है और वो आपका मकान है, जाओ ब्राइड ऑफ जीसस वहां पर बैठो, वहां पर यीशु शाम को हमें मिलेगा, हम उसके साथ रहेंगे, उसके साथ खाएंगे, उसके साथ पिएंगे, उसके साथ चलेंगे, और जहाँ जहाँ हो जाएगा हम उसके साथ जाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए आपको आपके कलीसिया जमाने का खादम का पता होना चाहिए। ये 7 जमानों में खादम है। अगर आपने किसी जगह पर जाना है, आपको रास्ता मालूम नहीं, आप भटक जाएंगे। आप किसी कोर्ट में चले जाएं, कोर्ट के अंदर वकील का पता नहीं, नाम पता है, उसका ऑफिस पता नहीं, आप घूमेंगे। जब पूरा एड्रेस या फोन नंबर लेके जाएंगे, ठीक पहुंच जाएंगे। तो भाई पूरा एड्रेस, पूरा सब कुछ एक टाइम मैसेज की वर्शिप है, ये ले ले, इस कलाम को ले ले, टिकट को, और अपने यीशु के लहू की स्टंप को ले, बस उसमें लेकर आप जब उस जगह पर आसमान की भाषा में जाएंगे और सीधा उन मकानों में जाएंगे। हालेलुया, जिसका यीशु कहता है मैं जाता हूँ तुम्हारे खुदाम के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदाम की बरकत हो, खुदाम का शुक्र हो। आए सुने पैगाम के लिए दुआ